हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। डिस्कस करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सभी को क्रम में डिस्कस करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्रियों का क्रम या प्रधानमंत्री आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे सभी के बारे में। आपने अगर अभी तक हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और इस सेशन की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और हमारे चैनल पर जितने भी सेशन होते हैं सभी की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिससे सभी को हेल्प मिल सके। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा आपके साथ है, आपके साथ में है और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास हमेशा करता रहेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फ्रेंड्स, क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि कौन से प्रधानमंत्री कब तक रहे, कितने समय तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, एक ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है जवाहर भये लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भये राजी, विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव भये गुजराला, अटल ते मोहन बोले अब की बार मोदी सरकारा। फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है और इसको आप 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी और चलते फिरते कोई भी काम करते हुए आप ट्रिक को दोहराते रहेंगे तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतने से शब्दों में जो है आप सारे प्रधानमंत्री जितने क्रम से हैं उन सबको आप याद कर लेते हैं और फिर आपको भूल नहीं पाते उन चीज़ों को अगर आपको ये ट्रिक याद रहती है। तो इसको एक बार और दोहराएंगे। जवाहर भये लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भये राजी, विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव भये गुजराला, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकारा। तो चलिए फिर देखते हैं, प्रधानमंत्रियों के क्रम को डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहर से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने कब से कब तक अपना कार्यभार संभाला था? तो 1947 से 1964 तक। अब 1947 में कब से, इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, 5 अगस्त 1947 से और 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, इन्होंने 16 वर्ष तक और 286 दिन 16 वर्ष 286 दिन तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। इनके बारे में एक और रोचक तथ्य है, ये याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के पद पर इनसे ज़्यादा समय तक कोई नहीं रहा, 16 साल 286 दिन ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। तो इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप ये जान लें कि प्रधानमंत्री के पद पर जो है इसकी नियुक्ति कैसे होती है, किस तरीके से यह अपने कार्यभार करता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रधानमंत्री के क्रम को याद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के बारे में जान रहे हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। और वर्ष 1947 से 2019 तक के जितने भी प्रधानमंत्री आपने देखे हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो मैंने आपको बता दिए, और ये रहे थे आपके 16 साल और 286 दिन तक पद पर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है इस बात को, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस बात को अनुच्छेद 75 अनुच्छेद में ये बात रखी गई है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक रूप से चुना गया नेता होता है, ये ध्यान रखना है आपको, लोकतांत्रिक रूप से इसको चुना जाता है। अब प्रधानमंत्री
पद ग्रहण जब करता है तो उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का भी चयन करता है। जब प्रधानमंत्री का चयन होता है देश के प्रधानमंत्री का, तो वह एक कैबिनेट का भी चयन करता है और उस कैबिनेट में कौन कौन व्यक्ति किस पद पर रहेंगे, कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सी पद की शपथ दिलाई जाएगी, ये शपथ तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन इसकी पूरी सिफारिश किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी कि प्रधानमंत्री ये डिसाइड करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये डिसाइड प्रधानमंत्री करेंगे और उन मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम जो होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि शपथ तो राष्ट्रपति दिलाएंगे अन्य मंत्रियों को, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, पीएम की सिफारिश पर ही उनको शपथ दिलाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे और फिर नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये 1964 से 1966 तक पद पर रहे। 1964 से 1966 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। और फ्रेंड्स इन्होंने 1 वर्ष 216 दिन तक शासन किया। 1 वर्ष 1 साल 216 दिन तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया। और कब दिया था? 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस टाइम इन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। इंद्र से इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी कब से कब तक रही? 1966 से 1977 तक। अच्छा, 1966 कब? तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रहीं और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है मुरारी से मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर। 1977 से 1979 तक। अच्छा, 1977 में कब? तो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। और इन्होंने 2 साल 116 दिन तक कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स मोरारजी देसाई से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता है, ये बार बार पूछा भी गया है एग्जाम में, कि सबसे वृद्ध जो प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, ये पहले पीएम बने अपने पद से इस्तीफा देने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति। तो इन्होंने 81 वर्ष की उम्र में, ठीक है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं मोरारजी देसाई। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे वृद्ध थे और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे सबसे वृद्ध आयु में, तो होंगे कौन? मोरारजी देसाई। आगे है नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह 1979 से 1990 तक, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहे और उन्होंने कुल 170 दिन तक शासन किया। यानी कि 170 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर ये रहे। ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे, अकेले ऐसे पीएम थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। इन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया था, चौधरी चरण सिंह जी ने। नेक्स्ट हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहीं। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, ध्यान रखना है। नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए सभी जो है परीक्षाएं होती हैं सभी में इम्पोर्टेंट होते हैं। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अब भी आपका कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं 2020-21 में पूछे जाने के चांसेस हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं मैं आपके लिए वही लेकर आती हूँ। तो इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहीं और इन्होंने 4 साल 291 दिन, ठीक है, 4 साल 291 दिन तक शासन किया और
पीएम पद पर दूसरी बार कार्य संभालने वाली पहली महिला बनी। यानी कि पीएम पद पर ये एक बार पहले कार्यभार संभाल चुकी हैं और इन्होंने अब दूसरी बार कार्यभार संभाला था 1980 से 1984 में। और पहली बार के हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने पहली बार 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। और अब नेक्स्ट टाइम यानी कि दूसरी बार कार्य संभालने वाली पहली महिला बन चुकी कौन? इंदिरा गांधी। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है राजीव गांधी। अच्छा, राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। और इन्होंने फ्रेंड्स 5 साल 32 दिन तक कार्यभार संभाला। 32 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 5 साल 32 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और फ्रेंड्स यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजीव गांधी से कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन? सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी हैं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति और 40 वर्ष की उम्र में ये बने थे भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह कब से कब तक पद पर रहे? तो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक ये रहे प्रधानमंत्री के पद पर। और इन्होंने कुल 343 दिन तक ही अपना प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, 343 दिन तक। अच्छा, इनसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहले पीएम जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? अविश्वास प्रस्ताव पास होने से इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और ये पहले पीएम बने। ठीक है, ऐसा करने वाले। आगे है नेक्स्ट चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह। और चंद्रशेखर सिंह जी 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे चंद्रशेखर सिंह। अच्छा, इन्होंने 223 दिन तक कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के पद पर। 223 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति थे ये चंद्रशेखर सिंह जी। ठीक है, समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित पीएम बने। आगे है नेक्स्ट नरसिंह से है पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव 16 मई 1996 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक, कितने 21 जून 1991 से लेकर और 16 मई 1996 तक रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर पीवी नरसिम्हा राव जी। अच्छा, इन्होंने 4 साल कितने दिन तक? 4 साल 330 दिन तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। किसने? पीवी नरसिम्हा राव ने। 4 साल 330 दिन तक इन्होंने शासन किया देश पर और 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहे थे ये अपने पद पर। और फ्रेंड्स, दक्षिण भारत से ये पहले पीएम बने थे। दक्षिण भारत के हैं ये और ये पहले पीएम बने दक्षिण भारत से। आगे है नेक्स्ट अटल से अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। और फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे और कुल 13 दिन तक ही ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और कहीं कहीं आपको 16 दिन भी मिल जाता है तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगाएंगे आंसर। तो फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी जो है 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और फ्रेंड्स, केवल 1 वोट से सरकार गिरी थी इनकी, केवल 1 वोट से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केवल 1 वोट से जिस प्रधानमंत्री की सरकार गिरी वह प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे है नेक्स्ट है देव से HC देवगौड़ा। तो ये कब से कब तक रहे? 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इन्होंने 324 दिन तक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री पद पर 324 दिन तक रहे और जनता दल से ये संबंधित थे HC देवगौड़ा। आगे है नेक्स्ट
ठीक है। गुजराला से क्या है, आई के गुजराला। अब आई के गुजराला इनका पूरा नाम इंद्र कुमार गुजराला है, इसलिए इनको शॉर्ट में आई के गुजराला कहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये कब से कब तक रहे, ये 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कब से कब तक, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे और कुल 332 दिन तक इन्होंने कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री पद पर। और फ्रेंड्स, व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें पीएम बने थे ये आई के गुजराला जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर। कब से कब तक, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर और इन्होंने 6 साल 64 दिन तक कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के पद पर। अच्छा फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है कि पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट है मनमोहन से है मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह जी 22 मई 2004 से, कब से, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहे प्रधानमंत्री के पद पर। और नरेंद्र मोदी से पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये मनमोहन सिंह, ठीक है। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहे प्रधानमंत्री के पद पर और 10 साल 2 दिन तक इन्होंने शासन किया। कब से, 10 साल 2 दिन तक इन्होंने कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के पद पर। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले सिख प्रधानमंत्री कौन है जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो पहले सिख प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह हैं। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है नरेंद्र मोदी। मोदी से कौन है, नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री के पद पर हैं। प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और ये 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री के पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये दूसरे गुजराती पीएम हैं, ठीक है, दूसरे गुजराती पीएम हैं। तो पहले कौन है, बात ये आती है, तो पहले हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गुजराती पीएम हैं और दूसरे गुजराती पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं ये चौथे प्रधानमंत्री हैं जो कि लगातार दूसरा कार्य पूरा करेंगे, यानी कि दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इनका पहला कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है जिसको ये पूरा करने वाले चौथे पीएम बनेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जो कि 2 साल कार्यकाल पूरा करेंगे, दो बार का कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी कि 2 बार 10 साल तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया सभी भारत में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं 1947 से और अब तक के, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ से आपके लिए बार बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, साइड में एक बेल आइकन है उसको आप प्रेस करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में वहाँ पर आपको ऑल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप ऑल पर क्लिक करके रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आने वाली जितनी भी वीडियोज होंगी चैनल पर उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। एंड फ्रेंड्स, एक्सपर्ट ओपिनियन आपके हमेशा साथ रहेगा। जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा आपके साथ है और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर प्रयास करता रहेगा और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताया करें और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, बस शेयर करने की आपसे गुजारिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगे प्रयास तो एक लाइक मार दें, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, राधे राधे।